नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जवानों का जारी है और इसमें बड़े माओवादियों को मार गिराया है। 1 करोड़ इनामी प्रयाग मांझी की बात कर ले या छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा माओवादी बसव राजू की, इन तमाम लोगों के एनकाउंटर के बाद अब माओवादी गुस्से में है और साफ तौर पर गद्दार हवाला देते हुए कुछ लोगों को तलाश कर रहे हैं। अब यह गद्दार कौन है, किसे माओवादी खोज रहे हैं और क्यों गद्दार शब्द का इस्तेमाल माओवादियों ने किया है, इसकी भी जानकारी इस खबर में आपको देंगे। अगर देखें तो 22 तारीख को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। 26 माओवादी मारे गए, लेकिन यह पता पुलिस वालों को भी नहीं था जो एनकाउंटर में लगे थे कि इस जंगल में कुख्यात माओवादी बसव राजू भी घूम रहा है और बसव राजू का दस्ता उनसे कुछ ही कदम दूर पर है। एनकाउंटर हुआ, 26 माओवादियों को मार गिराया, लेकिन जब एक पहचान आई, एक बुजुर्ग सा नक्सली था, उसकी जब शिनाख्त हुई तो लोग चौंक गए और पूरे देश में यह खबर फैल गई कि बसव राजू भी मारा जा चुका है। बसव राजू के मारे जाने के 8 दिन के बाद पत्र आता है माओवादियों का। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी दंड कार्य स्पेशल जोनल कमेटी प्रेस वक्तव्य, यह जो जारी किया गया है, आगे लाल अक्षरों में लिखा गया है, भाकपा माओवादी के महासचिव कॉमरेड नंबाला केशव राव उर्फ बसव राज अमर रहे। गंडे कोट अमर शहीद को क्रांतिकारी जोहार। 21 मई माड़ के गुंडे कोट हत्याकांड की निंदा करें। आगे इसमें जिक्र किया गया कि नारायणपुर जिला माड़ क्षेत्र के गुंडे कोट जंगल में 21 मई 2026 को गठित हत्याकांड में जान कुर्बान किए हमारे प्यारे कॉमरेड, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के महान नेता, हमारे पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवाद के महासचिव कॉमरेड नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू उर्फ BR दादा को हमारे दंड कार्य स्पेशल जोनल कमेटी सिर झुकाकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। पत्र में आगे लिखा गया कि साथ ही इस हत्याकांड में शहीद हुए सेंट्रल कमेटी स्टाफ के राज्य के सचिव कॉमरेड चंदन और तमाम नाम दिया गया है, उन्हें भी श्रद्धांजलि देती है। इन कॉमरेड के अधूरे आशयों को पूरा करने का संकल्प लेती है। मतलब साफ है कि इनका जो टारगेट था अब उसे माओवादी भूल नहीं रहे बल्कि आगे लेकर चलेंगे। लेकिन इस पत्र में अगर तीसरे पैरा में एक लाइन देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर नक्सली गद्दार क्यों कह रहे हैं। पत्र के तीसरा पैरे की शुरुआत में है कि हमारी पार्टी का महासचिव कॉमरेड BR दादा ने माड़ में मौजूद रहने वाले पुलिस खुफिया वाले को पहले से जानकारी थी। इस 6 महीने में माड़ क्षेत्र में अलग अलग यूनिटी में कुछ लोग कमजोर होकर पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर गद्दार बन गए। इन लोगों से हमारे गोपनीय समाचारों को दिया है। अब इन गद्दारों की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है तो इन्हें भी सबक सिखाएंगे। तो यह पत्र वायरल होने के बाद बवाल मचा है पूरे छत्तीसगढ़ में कि आखिर जो आत्मसमर्पण नक्सली कर चुके हैं उन्हें भी अब नक्सली जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं। और बसव राजू एक ऐसा माओवादी था, ऐसा उग्रवादी था जो जनक माना जाता है बस्तर बीजापुर इलाके में और हिड़मा देवा दामोदर जैसे कुख्यात माओवादी का गुरु रह चुका है। 80 के दशक में ही यह हथियार उठा चुका था। तो ऐसे में इसका एनकाउंटर अपने आप में बड़ी उपलब्धि जवानों के लिए है। लेकिन नक्सलियों की ओर से जो पत्र जारी किया गया, जो बताया गया कि आखिर किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, तो इससे तमाम लोग आक्रोशित हैं और दुख में है, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके संकल्प को पूरा करने की बात कर रहे हैं। अब सीधे तौर पर जो नक्सली कैडर छोड़कर जा रहे हैं, मुख्य धारा से लौट रहे हैं, उन्हें जानकारी लग गई कि अगर इस नक्सलवाद की दुनिया में रहे तो उनका भी खात्मा नजदीक होगा। इसे देखते हुए अब माओवादी आक्रोशित है कि उनका कैडर टूट रहा है, या तो जंगल में मारे जा रहे हैं या तो कुछ आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं। तो ऐसे में अब बौखलाए माओवादी सीधे तौर पर गद्दार करार उन तमाम
पूर्व माओवादियों को दे रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतने की बात कर रहे हैं। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इस नक्सल अभियान से जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।